शुरुआत जब संसार नहीं था, बहुत बहुत समय पहले, इतना पुराना कि समय भी उस समय मौजूद नहीं था। न धरती थी, न आकाश, न पर्वत, न नदियां, कुछ भी नहीं। बस एक ही सत्ता थी, नारायण, जो अनंत जल पर शेषनाग की शैया पर शांत पड़े थे। उनके आसपास सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में सृष्टि छिपी थी, जैसे कोई बीज जिसमें पूरा वृक्ष सो रहा हो। एक दिन नारायण ने इच्छा की कि संसार बने, जीवन जन्म ले, समय आगे बढ़े। तभी उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता। यही वो पल था जब पहली बार अस्तित्व ने आंखें खोली। एपन, सृष्टि की रचना, दुनिया में रंग भरते देव। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, उनके मन में जो विचार आते वो सृष्टि बन जाती। आकाश फैल गया, पवन चलने लगी, अग्नि प्रज्वलित हुई, जल बहने लगा, धरती ने आकार लिया। फिर पर्वत उठे, नदियां गूंजी, महासागर फैले और अंत में जीव बने, देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी। लेकिन सृष्टि का पूरा भार केवल ब्रह्मा पर नहीं था। सृजन के साथ साथ रक्षा भी आवश्यक थी, और ये कार्य किसी एक ही शक्ति के हाथ में था, विष्णु, पालनकर्ता। उन्हीं के कारण ब्रह्मांड संतुलित था, और जब भी संतुलन बिगड़ता वे अवतार लेकर आ जाते। 3 अवतारों की शुरुआत, धर्म की रक्षा का वचन। विष्णु पुराण कहता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान विष्णु किसी रूप में प्रकट होते हैं। इन अवतारों की कहानियां इतनी अद्भुत हैं कि सुनने वाला विस्मित हो जाता है। 4 मत्स्य अवतार, प्रलय में जीवन की रक्षा। एक बार सृष्टि पर भयानक प्रलय आने वाला था। सब कुछ नष्ट हो जाता यदि भगवान ने हस्तक्षेप न किया होता। उन्होंने एक छोटी सी मछली का रूप धारण किया। वैवस्वत मनु ने उसे अपने पात्र में रखा, लेकिन मछली बड़ी होती गई, इतनी बड़ी कि अंत में उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण मछली नहीं बल्कि भगवान है। विष्णु ने मनु की नाव को सुरक्षित रखा, ज्ञान वेदों को बचाया और सृष्टि को नया आरंभ दिया। 5 कूर्म अवतार, समुद्र मंथन की अनोखी कथा। फिर आया समुद्र मंथन का समय। देव और दानव अमृत पाने के लिए एक दूसरे के साथ मंथन करने लगे, लेकिन मेरु पर्वत डोल जाता था। तभी विष्णु कछुए के विशाल रूप में आए और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। असंख्य रत्न निकले और अमृत भी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी ईश्वर आधार बनकर कार्य पूरा करवाते हैं, लेकिन छुपकर, बिना नाम के। 6 वराह अवतार, धरती का उद्धार। एक दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में खींच लिया था। दुनिया नष्ट होने की कगार पर थी। विष्णु ने वराह यानी महासुअर का रूप लिया, छुरे जैसे दांत, अग्नि जैसे नेत्र और अपार शक्ति। उन्होंने दानव का वध किया और पृथ्वी को अपनी लंबी सूंड पर उठाकर उसकी जगह पर पुनः स्थापित कर दिया। आज भी वराह को धरती का तारणहार कहा जाता है। 7 नरसिंह अवतार, प्रहलाद की रक्षा। हिरण्यकश्यप अत्याचारी था, वो स्वयं को ईश्वर मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद, वो तो हर पल विष्णु का नाम लेता था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन जहाँ भक्त होता है वहाँ भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। स्तंभ फटा और निकल आए नरसिंह, जो आधे मनुष्य आधे सिंह थे। उन्होंने नियमों को तोड़े बिना हिरण्यकश्यप को दंड दिया। न दिन न रात, न अंदर न बाहर, न मनुष्य का हाथ, न किसी हथियार से, बल्कि अपने नखों से। ये कहानी सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर रूप बनाकर सामने आ जाते हैं। 8 वामन, 3 पग में ब्रह्मांड। राजा बलि शक्तिशाली थे, उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता उनसे भयभीत थे। तब विष्णु वामन, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में आए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहला पग पूरी पृथ्वी, दूसरा पूरा आकाश, तीसरा कहीं जगह नहीं बची। तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन ने उसे आशीर्वाद दिया और पाताल का राजा बनाया। ये बताता है कि शक्ति तभी महान होती है जब वो विनम्रता के साथ हो। 9 परशुराम, अधर्म का संहार। परशुराम का जन्म क्षत्रियों के अत्याचार रोकने के लिए हुआ। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अधर्म से मुक्त किया। उनकी कथा बताती है कि अन्याय को सहना भी पाप है। 10 राम, मर्यादा की कहानी। सूर्यवंश में जन्मे राम, एक ऐसे राजकुमार जो हर परिस्थिति में सत्य, कर्तव्य और मर्यादा पर टिके रहे। वनवास, सीता हरण, हनुमान का बल, विभीषण का धर्म और अंत में रावण का अंत। ये सभी प्रसंग दिखाते हैं कि अच्छाई चाहे जितनी भी कठिनाइयों से गुजरे,
अंत में जीतती ही है। राम का जीवन सिखाता है कि आदर्शों पर डटे रहना ही असली विजय है। 11. कृष्ण, प्रेम, ज्ञान और लीला। विष्णु पुराण में कृष्ण की कथा दिव्य, प्यारी और अद्भुत है। गोकुल में जन्म, कंस का आतंक, मथुरा की मुक्ति, कौशल और रणनीति, महाभारत में अर्जुन को दिया गया उपदेश। कृष्ण का जीवन हमें कई बातें सिखाता है। प्रेम, जिससे गोपियों का हृदय जीता, मित्रता, जिससे अर्जुन को मार्ग दिखाया, नीति, जिससे पांडवों को विजय दिलाई, और कर्म, जिसका महत्व उन्होंने हर समय बताया। कृष्ण एक ही समय में बाल लीला के नायक भी हैं और गीता का गूढ़ ज्ञान देने वाले योगेश्वर भी। 12. बुद्ध, करुणा का मार्ग। अहिंसा, दया और संयम, यही भगवान बुद्ध का संदेश था। विष्णु पुराण उन्हें विष्णु का अवतार मानते हुए बताता है कि ईश्वर कभी कभी शांति से भी धर्म की रक्षा करते हैं। 13. कल्कि, आने वाला अवतार। कलयुग बढ़ता जा रहा है। अधर्म, झूठ, लालच और हिंसा बढ़ेगी, और जब दुनिया पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगी तब विष्णु कल्कि रूप में आएंगे, श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में चमकती तलवार, और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। 14. राजवंशों की कहानी, सूर्यवंश और चंद्रवंश। विष्णु पुराण केवल अवतारों की कहानियां ही नहीं बताता, ये 2 महान वंशों की कथा भी वर्णित करता है। सूर्यवंश, जहां जन्मे इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, सगर, दशरथ, राम। चंद्रवंश, जहां जन्मे ययाति, पुरु, कुरु, पांडव, कृष्ण। इन वंशों की कहानियां मानो राजधर्म, दया, त्याग और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती हैं। 15. जीवन का ज्ञान, विष्णु पुराण की सीख। कहानी हमें कुछ गहरे सत्य सिखाती है। 1. ईश्वर हर युग में हमारे साथ हैं। 2. जब जब बुराई बढ़ती है, ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं। 3. धर्म, भक्ति और अच्छे कर्म जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। 4. अहंकार का अंत निश्चित है। 5. सत्य और करुणा कभी नहीं हारते। 16. अंत, सृष्टि का चक्र चलता रहता है। विष्णु पुराण की कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सृष्टि का चक्र कभी नहीं रुकता। सृजन, पालन और संहार, ये क्रम निरंतर चलता है। जब संसार बुराई से भर जाता है, ईश्वर अवतार लेकर संतुलन बनाते हैं, और जब संसार फिर से पवित्र हो जाता है, सृष्टि शांत होकर आगे बढ़ती रहती है। 17. समापन, विष्णु पुराण एक कहानी नहीं, एक समझ है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि धर्म वही है जो सबका कल्याण करे, और ईश्वर उन पर कृपा करते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं।